ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका है और अब ऑपरेशन मुनीर शुरू हो चुका है, क्योंकि पहलगाम अटैक की जो शुरुआत थी उसका अंत है आसिम मुनीर का वो खौफनाक अंजाम, जिसके बाद पाकिस्तान कभी भी भारत की तरफ आतंकी हमला प्लान करने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। और यह तब होगा जब आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है और वर्दी में दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, भारत के खिलाफ हर टेरर प्लान आसिम मुनीर की टेबल से पास होकर जाता है। तो आसिम मुनीर अब भारत की सेना का टारगेट है। और यह टारगेट क्यों पॉसिबल है, क्यों आसिम मुनीर की गर्दन तक इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच सकती है और कैसे आसिम मुनीर, ऑपरेशन आसिम मुनीर को अंजाम दिया जा सकता है, वो मैं बताऊंगा। और यह जानने से पहले 3 चेहरों के बारे में जानना जरूरी है जिन्हें उनके दुश्मनों ने जिस तरह ढेर किया, वो खौफ आसिम मुनीर को बार बार बेचैन कर रहा है। जी हां, ये देखिए कासिम सुलेमानी, ये नाम आसिम मुनीर का भी भूल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में कासिम सुलेमानी को मारा गया, आसिम मुनीर को लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी वैसा ना हो जाए। अब क्या हुआ था कासिम सुलेमानी के साथ? साल 2020 की बात है। अच्छा, पहले ये कौन है ये जान लीजिए, ये कौन थे। कासिम सुलेमानी ईरान की सेना है, वो है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसका एक हिस्सा है, उसका एक अंग है कुद्स फोर्स। कुद्स फोर्स क्या होती है कि ईरान के बाहर जो मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं, जो सैन्य कार्रवाइयां की जाती हैं या जो नजर रखी जाती है दुश्मनों पर ईरान के बाहर, उसकी पूरी प्लानिंग का जिम्मा कुद्स फोर्स पर होता है। अब कासिम सुलेमानी उस कुद्स फोर्स के कमांडर थे। ईरान की नजर में, ईरान में इनका दर्जा सुपर हीरो का था। सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर था तो कासिम सुलेमानी। लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए कासिम सुलेमानी सबसे बड़ा खतरा थे, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी अमेरिका और इजराइल को कई बार बेचैन करती थी। तो हुआ क्या कि जनवरी, शायद 3 जनवरी की बात है, 2020, 3 जनवरी 2020, ये जाते हैं बगदाद, इराक के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मिलके निकलते हैं। बगदाद एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचते हैं और अपने विमान में बैठने वाले होते हैं, ड्रोन से मिसाइलें निकलती हैं और कासिम सुलेमानी और इनके साथ कुछ और लोग भी वहीं राख बन जाते हैं। ये सीआईए और मोसाद, सीआईए यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी और मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी, दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इस अटैक के कुछ ही मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप, जो कि तब अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, वो ट्वीट करते हैं कि अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को, सबसे बड़े दहशतगर्द को, क्योंकि अमेरिका की नजर में ये जनाब दहशतगर्द, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबसे बड़े दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया है। और इन पर अमेरिका ने क्या आरोप लगाया था पता है? सुनेंगे तो आप हंसेंगे। कासिम सुलेमानी को यह कहकर अमेरिका मोस्ट वांटेड बना दिया गया था कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बहुत ही खौफनाक प्लान कर रहे हैं। मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन कुछ बहुत खौफनाक प्लान कर रहे हैं, यह कहकर अमेरिका ने इन्हें पहले दुनिया की नजर में ग्लोबल टेररिस्ट बनाया और फिर ढेर कर दिया। आप सोचिए, एक देश की, और ईरान की बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, पावरफुल आर्मी है ईरान की, एक प्रोफेशनल आर्मी के कमांडर को अमेरिका आतंकवादी बनाकर ढेर कर दे रहा है। तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत क्यों नहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आतंकी बनाकर ढेर क्यों नहीं कर सकता? अगर अमेरिका कर सकता है तो। और ऐसा सिर्फ कासिम सुलेमानी के साथ नहीं हुआ। अगली तस्वीर दिखाता हूं। इस्माइल हानिया, हमास की वैसे तो पॉलिटिकल विंग का ये चेहरा बनता था, लेकिन इसको जानते हैं कैसे खत्म किया इजराइल ने? 7 अक्टूबर 2023 को तो आपको पता होगा कि हमास के जो टेरर ग्रुप है हमास, उसके लड़ाके घुसे थे इजराइल के अंदर और 1200 से ज्यादा इजरायलियों को मारा था। और इजराइल की जमीन पर यह बहुत बड़ा अटैक था। इतने इजरायली कभी एक दिन में नहीं मारे गए। इस्माइल हानिया हमास से जुड़ा था। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद तय कर लिया कि हमास की लीडरशिप में जो कोई भी होगा उसको मार देंगे। अब इस्माइल हानिया कैसे मारा गया? 2024 में 31 जुलाई की बात है, ईरान में नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब उन नए राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, शपथ ग्रहण समारोह, उसमें दुनिया भर के जाने माने लोग पहुंचते हैं। उसमें इस्माइल हानिया भी पहुंच रहा है। और आप जानते हैं, उसी शपथ ग्रहण समारोह में नितिन गडकरी भी मौजूद थे।
भारत की तरफ से एक प्रतिनिधि गए थे, नितिन गडकरी, क्योंकि ईरान से भारत के रिश्ते कोई बहुत खराब नहीं है, अच्छे रिश्ते हैं। इंदिरा गांधी के समय भी अच्छे थे और भारत से बीच में कुछ रिश्तों में तनाव आया था, लेकिन ईरान और भारत जब बात करते हैं तो एक दोस्त की तरह ही बात करते हैं। तो इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में दिखा था और जैसे ही ये घर गया, तेहरान की बात आ रहा हूं, ये कहीं अपने घर में नहीं मारा गया, ये तेहरान में मारा गया। सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि तेहरान में किसी भी वक्त इजराइल के अटैक का खतरा रहता है, तो सबसे ज्यादा सुरक्षा तेहरान में होती है। अब इस्माइल हानिया चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस से घिरा था, लेकिन ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था और इजराइल ने इसके मोबाइल गाइडेड मिस, मतलब मोबाइल से इजराइल को संकेत मिल रहे थे और अपने मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से इजराइल को इसको लोकेशन मिली और मिसाइल अटैक हुआ। इस्माइल हानिया ढेर हो गया। इस तरह इजराइल ने अपने एक खुफिया ऑपरेशन में अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म किया। और अब मैंने आपको मिसाल दे दी ईरान की, अब मैंने आपको मिसाल दे दी हमास की, अब मैं एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ की मिसाल देके बताता हूं कि आखिर क्यों आसिम मुनीर को अपनी जान जाने का डर सता रहा है और कैसे आसिम मुनीर जैसे टारगेट को एलिमिनेट किया जा सकता है। जब अमेरिका कर सकता है कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट, तो भारत आसिम मुनीर को भी एलिमिनेट कर सकता है। और वो कैसे होगा, ये देखिए, एक तस्वीर से सारे भ्रम क्लियर हो जाएंगे। ये 2003 की तस्वीर है और आसिम मुनीर तो अभी बच्चे हैं परवेज मुशर्रफ के आगे। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ तो थे ही, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी थे। पूरे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसे हालात में 2003 में देखिए क्या होता है। ये परवेज मुशर्रफ का कार है और ये पाकिस्तान जगह रावलपिंडी, जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। Pakistani soldiers stand guard near the damaged cars of General Pervez Musharraf's motorcade in Rawalpindi on Thursday. The Pakistani president narrowly survived a second assassination bid in less than 2 weeks when suicide bombers attacked his motorcade, killing at least 7 people. और ये रिपोर्ट है 2003 की। 2 हफ्ते में 2 जानलेवा हमले होते हैं परवेज मुशर्रफ पर, जो कि पाकिस्तान का सबसे वीआईपी पर्सन है। तो पाकिस्तान में जब सबसे ताकतवर शख्स महफूज नहीं है, उसके काफिले पर अटैक हो जाता है। ये देखिए, बाल बचे थे परवेज मुशर्रफ। तो जब पाकिस्तान में सबसे ताकतवर शख्स महफूज नहीं है 2003 में, तो आज कैसे होगा। आसिम मुनीर भारत के खिलाफ आतंकी हमले रचता है, इसलिए उसको एक आतंकवादी की तरह देखा जाना चाहिए और उसका हश्र भी इस्माइल हानिया और कासिम सुलेमानी जैसा होना चाहिए।